हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है, आपका स्वागत है रिटेल विद एकता चैनल में। हम इसमें 10th क्लास की रिटेल का 3rd यूनिट कर रहे हैं, जो कि है एक्सीडेंट्स एंड एमरजेंसी। तो ये क्या होते हैं, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं और किस तरीके से हमें इनको हैंडल करना है, ये हम पहले कर चुके हैं। उसके लिए आप इससे पहले के वीडियोस देखिए। आज हम कर रहे हैं रिड्यूसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, यानी कि स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरे को कम करना। तो कोई भी रिटेलर है या कोई भी स्टोर है या कोई भी काम करने का स्थान है, तो वहाँ की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ की सुरक्षा करे। वहाँ पे कर्मचारी जो हैं, कस्टमर्स हैं या कोई भी व्यक्ति जो उस रिटेल स्टोर में या उस स्थान पे आता जाता है, वो सुरक्षित रहे। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, एक रिटेलर की जिम्मेदारी बनती है कि वो सुरक्षा का ध्यान रखे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो भी खतरे हैं, उन खतरों को कम करें। तो इसके लिए हमें क्या क्या काम करने होंगे। सबसे पहले है फ्लेमेबल मटेरियल। फ्लेमेबल मटेरियल होता है ऐसे मटेरियल, ऐसी सामग्री जो बहुत जल्दी आग पकड़ती है। तो कोई भी ऐसा मटेरियल है, कोई भी ऐसी सामग्री है जिसमें जल्दी आग लगती है, तो उस सामग्री को हमें खुला नहीं छोड़ना चाहिए। उस मटेरियल को अच्छे से बंद करके, पैक करके और सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। सेकेंड इज़ एमरजेंसी प्लान, यानी कि आपातकाल योजना। कोई भी समस्या आ सकती है, इमरजेंसी हो सकती है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, पहले से ही योजना बनाकर रखनी चाहिए कि कोई भी मुसीबत, कोई भी समस्या या प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करेंगे। पहले से ही इसकी पूरी योजना बनी होनी चाहिए कि अगर कुछ समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये पूरी योजना पहले से बनी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ क्लियर एग्ज़िट पाथ। क्लियर एग्ज़िट पाथ मतलब बाहर जाने का रास्ता साफ़ हो। अगर स्टोर में या काम करने के स्थान पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो बाहर जाने के रास्ते पूरे तरीके से साफ़ और खुले होने चाहिए, जिससे कि हम तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाएं, उस खतरे से बच सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो स्टोर में किसी वजह से भी आग लगती है, तो अगर आने जाने का रास्ता ही साफ़ नहीं होगा, छोटा सा होगा, पूरा खुला नहीं होगा, तो भगदड़ हो जाएगी और लोग अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए क्या होना चाहिए, एग्ज़िट पाथ्स, यानी कि बाहर जाने का रास्ता है वो क्लियर होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और ना ही वो रास्ता बंद होना चाहिए, जिससे कि हम तुरंत बाहर निकल सकें और उस खतरे से बच सकें। फोर्थ इज़ फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि अग्निशमन यंत्र। हमारे स्टोर में अग्निशमन यंत्र होना चाहिए, जिससे कि आग लगने पर हम तुरंत उस पर काबू पा सकें। अगर स्टोर में कोई छोटी मोटी आग लगती है, तो उसके बढ़ने से पहले ही अगर स्टोर में अग्निशमन यंत्र है, फायर एक्सटिंग्विशर है, तो हम उसको आसानी से बुझा सकते हैं। फिफ्थ इज़ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़, यानी कि अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना। उन्हें ट्रेनिंग देना कि कोई भी समस्या या दुर्घटना होती है तो क्या करना है, किससे मिलना है। इसके अलावा जो भी उपकरण है, जैसे कि अग्निशमन यंत्र है या कोई भी अन्य उपकरण है, तो उन्हें किस प्रकार इस्तेमाल करना है। तो कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो खतरों से कैसे निपटे। आगे है सेफ्टी इक्विपमेंट्स। सेफ्टी इक्विपमेंट्स मतलब सुरक्षा के उपकरण। सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपकरण हो सकते हैं। तो स्टोर में सुरक्षा बनाए रखने के लिए, काम करने के स्थान को सुरक्षित बनाए रखने के लिए हम अलग अलग इक्विपमेंट्स का, अलग अलग उपकरणों का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज सेफ्टी जैकेट। सुरक्षा जैकेट इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे सैनिकों की सुरक्षा के लिए या कोई भी अपनी सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स, जो कि गोली से बचाव करती है, या इस प्रकार की कोई भी जैकेट जो कि कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए होती है, उस जैकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकेंड इज़ ग्लव्स, यानी कि दस्ताने। तो काम करने के लिए हाथ में दस्ताने पहन लेने चाहिए, जिससे कि हाथ खराब नहीं होंगे और हाथों में एलर्जी या कोई भी प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाएंगे।
थर्ड इज सेफ्टी शूज़, सुरक्षा जूते। सुरक्षा जूते क्या होते हैं? खास प्रकार के जूते जो कि कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, तो उन जूतों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब रोड्स बनती हैं, रोड्स पे जब ये बजरी वगैरह डाली जाती है तो वहाँ पे जो रोड बनाने वाले होते हैं वो ख़ास तरह के बहुत लंबे लंबे मोटे चमड़े के जूते पहन के रखते हैं, क्योंकि उस पे रोड पे जो भी मटेरियल डाला जाता है वो बहुत गर्म होता है, जिससे कि उनके पैर जल सकते हैं, उनके जूते, खुद के जूते भी ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए वो ख़ास तरह के शूज़ पहनते हैं जिससे कि वो चिपकते भी नहीं हैं और गर्मी भी उन्हें नहीं लगती। नेक्स्ट इज़ हेलमेट। तो कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए हम हेलमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा स्पेशली कंस्ट्रक्शन में, यानी कि जहाँ पर निर्माण कार्य होते हैं, जहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, वहाँ पर हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता है। सपोज़ कोई बिल्डिंग बन रही है जो कि 10 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, तो 10वीं मंजिल पे अगर काम चल रहा है तो वहाँ से कुछ भी गिरा तो नीचे कर्मचारी के अगर सिर पे गिरा तो उसकी तो मौत भी हो सकती है या बहुत नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार के नुकसान से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता है। फिफ्थ इज़ डिस्पोजेबल ग्लव्स। डिस्पोजेबल दस्ताने क्या होते हैं? जो केवल एक ही बार इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, डॉक्टर्स ग्लव्स पहन के उसके बाद पेशेंट को चेक करते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद उन ग्लव्स को उतार कर फेंक देते हैं। तो ये क्या होते हैं? डिस्पोजेबल ग्लव्स या दस्ताने। उसके बाद है कट रेसिस्टेंट ग्लव्स। कट रेसिस्टेंस होते हैं कटने से बचाने वाले दस्ताने। अगर हम स्टोर में या काम करने के स्थान पर किसी तीखे औजार किसी तीखी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे शरीर पे, हमारे हाथ पे कट लगने का खतरा बना रहता है। तो इसलिए अगर हम इस प्रकार के दस्ताने पहनते हैं तो हम खुद को कट लगने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ आई प्रोटेक्शन, यानी कि आँखों की सुरक्षा। आँखों की सुरक्षा के लिए खास तरह के चश्मे बनाए जाते हैं जो कि आँखों की सुरक्षा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो लोग वेल्डिंग करते हैं वो ख़ास प्रकार के चश्मे पहनकर वेल्डिंग करते हैं, क्योंकि जब वेल्डिंग की जाती है तो आग की चिंगारियाँ निकलती हैं जिससे कि हमारे आँखों को खतरा हो सकता है। तो इसके लिए आँखों की सुरक्षा के लिए ख़ास तरह के चश्मे पहने जाते हैं। नेक्स्ट इज़ ईयर प्लग्स या कानों की सुरक्षा। ईयर प्लग्स क्या होते हैं? ऐसे प्लग्स जो कि कानों की सुरक्षा के लिए पहने जाते हैं जो कर्मचारी किसी ऐसे स्थान पर काम करते हैं जो कि जहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा है। तो अधिक शोर के स्थान पर काम करने से कानों में बहरेपन की समस्या आ सकती है। तो उस समस्या से बचने के लिए, अधिक शोर से बचने के लिए ईयर प्लग्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ फ्लैग है, फ्लैग नहीं है, ये प्लग है, प्लग, ईयर प्लग। उसके बाद है फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि अग्निशमन यंत्र। अग्निशमन यंत्र क्या होता है? अग्निशमन यंत्र ऐसा यंत्र होता है जो कि आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आग बुझाने के लिए हमारे स्टोर में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, जिससे कि आग लगने का खतरा हो या आग लगे तो तुरंत उस पर काबू पाया जा सके। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है? स्टोर में काम करते समय चोट लग सकती है किसी भी कर्मचारी को, तो हमारे स्टोर में प्राथमिक चिकित्सा होनी चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए, जिससे कि उसे डॉक्टर के पास ले जाने तक उसका पहले वहीं पे कुछ उपचार किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कर्मचारी को कट लगता है और उसका बहुत खून बह रहा है और हॉस्पिटल वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो अगर हम उसको ऐसी तरह बहते खून के साथ डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो रास्ते में उसका कितना खून बह जाएगा। तो इसके लिए अगर हमारे पास स्टोर में प्राथमिक चिकित्सा होगी तो हम उसे तुरंत वहाँ पर उसका खून साफ़ करके ऊपर पट्टी बांध के उसके खून को, बहते खून को रोका जा सकता है। तो इसलिए हमारे स्टोर में फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए। तो ये थे कुछ उपकरण जिनका हम इस्तेमाल करते हैं सुरक्षा के लिए। तो उम्मीद है आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। कुछ प्रॉब्लम है देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।